वेलकम स्टूडेंट। तो आज जो हम आपको बताने वाले वो ग्लूकोज के स्टैंडर्ड के ऊपर में। अगर आपको भी जैसे कि आप सीख रहे हो या समझ रहे हो या आप अपना लैब ऑन भी कर रहे हो, तो अगर आपका ग्लूकोज का स्टैंडर्ड दिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है या मतलब कि आपको देने के बारे में आप सोच रहे हो तो, और लेकिन आपके पास अगर समझो शॉर्ट टाइम में ही आपको कंफर्म होकर बाकी का टेस्ट परफॉर्म करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका ग्लूकोज का स्टैंडर्ड है सिर्फ उस स्टैंडर्ड को जितना सैंपल लेते हो उतना ही सैंपल लेकर आप एक क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड पे 100 mg% शो किया हुआ है। आप जितना पेशेंट का सैंपल लेंगे, जितना क्वांटिटी रिएजेंट में, उतना ही सेम स्टैंडर्ड लेना है और आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। मीन्स कि अगर आप 500 माइक्रो पे 5 माइक्रो सैंपल लेते हो तो वैसे ही सेम 500 माइक्रो पे 5 माइक्रो आपको स्टैंडर्ड लेना है। और स्टैंडर्ड की क्यों लेना है? क्योंकि आपको इसका दिया हुआ है रीडिंग कि 100 है, लेकिन हमको हमारे ब्लड का कोई रीडिंग मेंशन किया हुआ नहीं है कि वो 100 है या 100 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना सेम एज इट इज़ आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको 15 मिनट रुकते हो तो 15 मिनट आपको रुकना ही पड़ेगा। ये हमने 500 ले लिया और इसमें हमने 5 माइक्रो स्टैंडर्ड डाल दिया। अब हमें इसको 15 मिनट के टाइमिंग पे रुकना है। अब जैसे कि ये हो गया एक शॉर्ट प्रोसीजर कि आपको 15 मिनट रुकना है, इसको हम ये साइड में रख देते हैं। अभी लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर समझो आपका ये पंक्चुएट हुआ या ज़्यादा आया या कम आया, तो फिर आपको क्या करना होगा? तो फिर आपको सेम एज इट इज़ आपको स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने के लिए सेम आपको रिएजेंट ब्लैंक रखना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन दोनों निकालने के लिए सैंपल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस सैंपल को एक साइड रखते हैं और ये हमारा जो क्रॉस करना है उसको, तो हम इसको 2 मिनट के गैप पे हम रन करेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहना ताकि आपको पूरा इंक्वायरी समझ में आए कि हम किस तरीके से प्रोसेस को कर रहे हैं। अभी हम प्रोसीजर वाइज अभी अपना स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि 1000 माइक्रो लिया है हमने, तो 1000 माइक्रो पे हमको 10 माइक्रो स्टैंडर्ड यूज़ करना है। ठीक है, और बाकी जो पेशेंट के लिए हमने 500 माइक्रो लिया है, तो 500 माइक्रो पे हमको 5 माइक्रो ही सैंपल लेना है पेशेंट का। तो सिंपली हमें सीरीज़ वाइज में जैसे जैसे हमने अरेंज किया है उस तरीके से सबका सैंपल ले लेते हैं और ध्यान से शेक मिक्स करके टाइम ऑन कर देना है। अब इस तरीके से सब ले लेना है। तो अभी जैसे सबका डालना है और सबके डालने में बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी का भी सेम टिप से यूज़ नहीं करना है। सारे पेशेंट का सैंपल लेने के लिए आपको डिफरेंट ही टिप्स यूज़ करना है। सेम टिप्स में अगर आप यूज़ करोगे तो आपके पेशेंट का रिज़ल्ट रॉन्ग आ सकता है, जिससे आपका रिपोर्ट भी रॉन्ग ही बोला जाएगा, राइट तो नहीं बोला जाएगा। तो इसके लिए हर एक पेशेंट के लिए दूसरा टिप्स यूज़ करना है। अगर आप टिप्स सेम यूज़ करते हो तो उसमें होगा क्या कि जो पेशेंट आपका अगर नॉर्मल भी रहा तो एबनॉर्मल पेशेंट के सीरम को यूज़ किए हुए टिप्स को यूज़ करोगे तो उसका भी रिज़ल्ट एबनॉर्मली आएगा। तो इसके लिए हमें हर एक पेशेंट के लिए दूसरा टिप्स यूज़ करना रहता है। और अगर सेम पेशेंट है और आप बोलते हो कि सेम टिप्स से हम फास्टिंग पीपी भी ले लें, तो वो भी एक रॉन्ग स्टेप है, क्योंकि फास्टिंग जो है पीपी के मुकाबले कभी हमेशा कम आता है और कभी कभी फास्टिंग पीपी के मुकाबले ज़्यादा आता है। ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि पेशेंट जो है सेकेंड टाइम में दवा खाया हुआ रहता है खाना खाने से पहले का, और जो 2 घंटे बाद का हम सैंपल लेते हैं वो खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेते हैं। तो इसके लिए दवा के असर के वजह से वो उसका रीडिंग कम आता है फास्टिंग के मुकाबले। तो इसके लिए हमें दोनों के लिए फास्टिंग टिप भी दोनों लेने के लिए डिफरेंट सी टिप यूज़ करना है। सेम टिप यूज़ करोगे आपका रिज़ल्ट रॉन्ग आएगा। और शुगर का जब भी आप मल्टीपल पेशेंट का एट द टाइम में सैंपल रन कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर टाइमिंग में आप काफ़ी डिले या फास्ट किए तो आपका रिज़ल्ट
भी पंक्चुएट होगा। तो उस रिज़ल्ट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना रिज़ल्ट आना चाहिए और मशीन ने आपको कितना रिज़ल्ट शो किया है। तो ये हमने सारे सैंपल को मिक्स कर दिया और अच्छे से इसके रिएक्शन के लिए हम अभी वेट करेंगे कि इसका रिएक्शन कितने देर में होगा। तो देखो रिएक्शन किस तरीके से होता है कि जो कलर है ना वो चेंज होने लग जाता है। अभी जैसे कि मैंने ये सारे को कुछ टाइमिंग हो गया, 2 मिनट 4 मिनट ऐसा टाइमिंग हो गया। और देखो अभी हमने रिएजेंट ब्लैंक के लिए रखा है। रिएजेंट ब्लैंक का कलर किस तरीके से ट्रांसपेरेंट है और वही हमने स्टैंडर्ड डाला है। तो अब यहाँ पे आप सिंपली एक चीज़ समझ लेना कि आपको ये स्टैंडर्ड वाले कलर के मुकाबले ये पेशेंट और ये पेशेंट में कलर ज़्यादा डेवलप दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड का तो वैल्यू आपको मालूम है कि मेरा स्टैंडर्ड का वैल्यू 100 है, लेकिन आपको पेशेंट के सैंपल का वॉल्यूम नहीं मालूम कि उसका कितना आएगा। तो इसके लिए आप इससे भी समझ के लेना कि अगर आपके स्टैंडर्ड का कलर लाइट है और पेशेंट का कलर डार्क है तो सिंपली उसका जो रिज़ल्ट है वो हाई ही रहेगा। और अगर आपके स्टैंडर्ड के कलर से पेशेंट का कलर लो है तो वो रीडिंग उसका 100 से लो ही आने वाला है। तो इससे भी आप अपने रिपोर्ट्स को डायग्नोस कर सकते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका मशीन क्या शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा होता है प्रोसीजर। और अभी हम वेट करते हैं और देखो जो हमने अपना पहले डाल के रखा है ताकि जो मैंने आपको बोला था शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से हमें हमारा बगैर स्टैंडर्ड दिए हमें हमारा रिज़ल्ट रॉन्ग जा रहा है या राइट जा रहा है कैसे पता करें करके। तो इसके लिए वो हमने अलग से बना के साइड में रखा है। अगर वो हमारा सही आता है तो कोई इशू नहीं, अगर वो रॉन्ग आता है तो हमने बैकअप में स्टैंडर्ड का बना के रखा है। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना और कुछ भी डाउट रहा या कुछ रहा तो आप उसको कमेंट करके भी मेंशन कर देना। तो अभी कैसा हमारा 15 मिनट ऑलमोस्ट होने वाला है। तो ये 15 मिनट का अभी रिएक्शन होकर अभी आप इधर डिस्प्ले पे देख लो। डिस्प्ले पे क्या समझ के लेना है कि अभी जो भी आप फैक्टर देख रहे हो सेम फैक्टर पे हम जो अपना सिर्फ स्टैंडर्ड डाले थे उसका देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है। ठीक है, उसका प्रोसीजर सेम है। 0 क्लिक करना है, 0 देना है और 0 देने के बाद में सिंपली सैंपल पे क्लिक करना है। सैंपल पे हमें एज ए सैंपल रन करना रहेगा जो हमने इधर साइड में सैंपल अपना रखा है। ठीक है, फैक्टर देख लो, फैक्टर सेम रहेगा क्योंकि ये फैक्टर मैं आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ जो हम बैकअप में दूसरा स्टैंडर्ड बनाए हैं तो उसका जब हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करके स्टैंडर्ड देंगे तो फैक्टर चेंज होगा और बचा हुआ रिएजेंट से हम सैंपल पे क्लिक करके कंसंट्रेशन चेक करेंगे कि 100 आता है या नहीं आता है। नहीं तो भी 95 और 105 के बीच में आना चाहिए और 100 के आजू बाजू में रहना चाहिए। तो अभी हम डायरेक्ट इसको रन करते हैं। ठीक है, ये सैंपल पे क्लिक किए और ये सेम सैंपल को ही हमें रन कर लेना है। तो मैं ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ ताकि पता चलेगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन 100 है और हमारा सैंपल कितना आता है। तो ये देखो कितने का फ़र्क है, 14 पॉइंट का फ़र्क है। मींस कि जो हमारा शुगर है अगर हम अभी रन करते थे प्लस 14 पॉइंट का डिस्टेंस में चलता है और क्या कम में भी चलता। तो अब हमें क्या करना है कि इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए अब हमें इसको स्टैंडर्ड देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड देने का सेम प्रोसीजर है। पहले क्या करना है, 0 दे देना है। सेम पैरामीटर पे हम कर रहे हैं। ये 0 दे दिए। 0 देने के बाद में RB देना है। RB मतलब जो जिसमें मैंने ना स्टैंडर्ड डाला ना तो कोई सैंपल डाला, वो रिएजेंट ब्लैंक हम उसको बोलते हैं। तो रिएजेंट ब्लैंक रन कर लेना है सेम। रिएजेंट ब्लैंक करने से भी हमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। हमें जो चेंजेस देखने मिलेगा ना वो हमारे इस फैक्टर में चेंजेस देखना मिलेगा, वो भी जब हम स्टैंडर्ड रन करेंगे तो
तो अभी हमारा जो स्टैंडर्ड है हम उसे ले लेते हैं। और ये सैंपल जो इतना बचा हुआ है जो हम इसको रखते हैं, और अभी आप इसका फैक्टर देखो किस तरीके से चेंज होता है। तो पहले फैक्टर था 193, अभी फैक्टर हो गया 221। अब इस फैक्टर के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इस बचे हुए सैंपल को यानी जो स्टैंडर्ड मिलाया हुआ जो है सैंपल, उसको हम सैंपल पे क्लिक करके इसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे कि ये सच में कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब 100 है या नहीं है, 100 के आसपास है या नहीं है, वो देखेंगे। तो ये देखो क्या रीडिंग आता है। तो ये हमारा 101.71 आया, और आना कितना चाहिए 100, और रहना कितने के बीच में चाहिए 95 से 105 के बीच में, और 100 के आजू बाजू। तो 100 के आजू बाजू में है, 100 और 101 में कोई ज़्यादा का ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो अब जो हम टेस्ट करेंगे वो हमारा हर एक टेस्ट पर्टिकुलरली राइट रहेगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ना पेशेंट को कुछ मिस्टेक रिपोर्ट मिलेगा, ना तो किसी डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने में रिपोर्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो बेझिझक होकर हम इसे कर सकते हैं बाकी का टेस्ट परफॉर्म। कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपका फैक्टर गलत है और आपका कॉन्सेंट्रेशन सही आ रहा है, तो आप जो नेक्स्ट टेस्ट रिपीट करोगे वो रॉन्ग आएगा, क्योंकि आपका फैक्टर ही रॉन्ग है। इसके लिए फैक्टर को भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि किस टेस्ट का कितना फैक्टर होता है और कितना आना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करो किस टॉपिक पे होना चाहिए, उसके बाद हम उसका प्रिपरेशन करते हैं।